हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग पिछले दिन यानी 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगला है फ्रेंड्स, गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर यानी सीटीओ कौन बने हैं? तो प्रभाकर राघवन गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर बने हैं। और अगला है फ्रेंड्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगला है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुरेंद्र कुमार बागड़े राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। और अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र देश को अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। और अगला है फ्रेंड्स, किस केंद्रीय मंत्री ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो मनसुख मांडविया ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। और अगला है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज कगिसो रबादा टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस 22 अक्टूबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति लुओंग कुओंग बने हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। वियतनाम ने सैन्य जनरल लुओंग कुओंग को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। वे वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। और फ्रेंड्स, वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली के 8वें मौजूदा सत्र में श्री कुओंग को वर्ष 2026 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जनरल टू लैम का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग हाल ही में नियुक्त हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं, कौन कौन अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो मैक्सिको की राष्ट्रपति कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अनुरा कुमारा दिशानायके श्रीलंका देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका की नए प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका देश की नए प्रधानमंत्री बनी हैं। और थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेंगो गटार्न सिनावात्रा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
और जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा जापान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और सीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मोहम्मद गाजी जलाली सीरिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2025 में किया जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फिर। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन उड़ीसा सरकार और विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम में कौन कौन सम्मिलित होंगे? तो इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इसमें सम्मिलित होंगे। और इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के 5000 से अधिक प्रवासी सदस्य शामिल होंगे। और फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए यह दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह दिवस पहली बार सन 2003 में मनाया गया था। और प्रवासी भारतीय किसे कहा जाता है? तो जो लोग भारत छोड़कर विदेश जाकर बस जाते हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहा जाता है। वे लोग बेरोजगार, कारोबार या किसी अन्य वजह से अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे देश या दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार भारत के बाहर 35 मिलियन NRI और PIO OCI सहित रह रहे हैं। अब बात करें फ्रेंड्स, NRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन रेजिडेंट इंडियन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें फ्रेंड्स, जो भारत में जन्मा नागरिक होता है और जो विदेश जाकर बस जाता है। और OCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर PCI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इसका फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, स्विफ्ट परियोजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम राज्य में स्विफ्ट परियोजना अभी हाल ही में शुरू हुई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। असम सरकार ने 129 बिल्स को पुनर्जीवित करने और राज्य में स्वदेशी मछली का उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए स्विफ्ट परियोजना शुरू की है। और बात करें फ्रेंड्स असम की स्विफ्ट परियोजना के बारे में, तो इस परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक ने सहायता प्रदान किया है और इस परियोजना का कुल अपव्यय 758.88 करोड़ रुपए है। और इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 4000 हेक्टेयर बील क्षेत्रों को बहाल करना है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग असम राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ विधानसभा सीटें कितनी है टोटल? तो 126 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? तो 7 सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 टोटल लोकसभा सीटें हैं।
और यहाँ का उच्च न्यायालय तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और असम की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं फ्रेंड? तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया भोरीली, कोपिली, मानस, दिखो और तोरसा यहाँ की प्रमुख नदियाँ शामिल हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त तीनों से हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों में वर्चुअल एयरपोर्ट लॉन्च किए हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 एयरपोर्ट वर्चुअल लॉन्च किए हैं। पीएम मोदी ने उड़ान योजना के तहत रीवा यानी मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में और सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों का उद्घाटन किया है। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड, सरकार ने हाल ही में उड़ान योजना को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। और इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। और बात करें फ्रेंड्स उड़ान, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किस शहर को घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पाकिस्तान के लाहौर शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आरजे शंकरा आई अस्पताल का उद्घाटन किया है, जो नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष सेवाएं प्रदान करेगा। इस अस्पताल में लोगों को अत्याधुनिक नेत्र उपचार और सेवाएं उपलब्ध होंगी। अच्छा फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। तो देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, इसका निर्माण कहाँ किया जाना है? तो वाराणसी में। और वैदिक 3D संग्रहालय, तो यह कहाँ बनाया जाएगा? वाराणसी में। इसका उद्घाटन भी हाल ही में हुआ है। और डॉक्टर संपूर्णानंद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरदेव महामंदिर, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो वाराणसी के उमराहा क्षेत्र में देव महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर इतिहास किसने रच दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी नरेंद्र यादव ने अमेरिका के अलास्का में स्थित उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली को फतह कर इन्होंने इतिहास रच दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। नरेंद्र यादव हरियाणा के नेहरूगढ़ गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। और नरेंद्र इस पर्वत पर चढ़ने वाले विश्व के पहले युवा के साथ सबसे तेज आरोहण और अवरोहण कुल अवधि 73 घंटे 10 मिनट में इन्होंने पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और फिर चढ़ते समय इन्होंने 44 घंटे 42 मिनट और उतरते समय 27 घंटे 45 मिनट का समय लिया है। और फ्रेंड्स, इससे पहले डेनाली पर फतह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला युवा 31 साल 1 महीना 25 दिन का था। और नरेंद्र ने 29 साल
6 महीने 8 दिन में इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और फ्रेंड्स माउंट डेनाली, तो इसे माउंट मैकिनले के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें इसकी ऊंचाई की तो 6194 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मोल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक 23 अक्टूबर को मोल दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। मोल डे रसायनज्ञों द्वारा हर साल 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से शाम 6:02 तक मनाया जाता है। और फ्रेंड्स यह दिवस एवोगैड्रो की संख्या 6.022 इंटू 1023 के सम्मान में मनाया जाता है। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों की केमिस्ट्री में रुचि को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और बात करें फ्रेंड्स यह पहली बार कब मनाया गया था, तो मोल डे पहली बार 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला है, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यह सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जा रहा है। और अगला है फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण से कई खेलों को बाहर कर दिया गया है। इसका आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन ग्लासगो में होगा। और अगला है फ्रेंड्स, राज्य की जनता को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मिशन वसुंधरा के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत असम राज्य सरकार ने की है। अगला है फ्रेंड्स, भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में कर रही है? तो यह उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना इसका आयोजन कर रही है। अगला है, भारतीय सेना के स्वावलंबन शक्ति अभ्यास में भारतीय सेना की कौन सी कोर यूनिट भाग ले रही है? तो सुदर्शन कोर इस यूनिट में भाग ले रही है। अगला है फ्रेंड्स, हाल ही में सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है। और अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में रखी है। और अगला है, हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी हाल ही में मून लाइट प्रोग्राम प्रारंभ किया है। और अगला है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किस खिलाड़ी ने बनाया? तो चार्ल्स बोवेस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। और लास्ट है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन्स मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड का संबंध किससे है? तो इस पुस्तक का संबंध एमके रंजीत सिंह से है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।